हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। मान के चलो 99 के 100% लोगों के साथ यही होता है, स्पेशली उन पुरुषों के साथ या मैं महिलाओं की भी बात करूँ। ये वीडियो वैसे दोनों के लिए ही है। आप दोनों ही देखिएगा अगर चैनल पे आप जुड़े हैं मेरे। एक तरफ पति कहता है भाई तलाक नहीं दूँगा या फिर पत्नी कहती है मैं तलाक नहीं दूँगी ना और ना ही साथ रहूँगी। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? आप में से बहुत सारे लोगों के साथ यही होता होगा। आपको समझ में नहीं आता कि भाई वो मेरी पत्नी तो झूठे केसेस कर रखी है। बात बोलूँ मुला आने की तो आ भी नहीं रही है। तलाक बोलूँ तो तलाक भी नहीं दे रही है। तो इसको कहा जाता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, एक तरफ़ा तलाक। तो एक तरफ़ा तलाक को अब म्यूचुअल में कैसे किया जाए? या फिर आपके पास ऐसे कौन से ग्राउंड होते हैं जो आप उस ग्राउंड के बेस पर डिवोर्स की फाइल है जो कर सकते हो। तो आज की सिचुएशन में मैं यही बताऊँगी कि ना तलाक दूँगी, ना साथ रहूँगी, तो ऐसे कंडीशन में पति क्या करे? आपके पास कौन से ऑप्शन हैं? तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों होता क्या देखो म्यूचुअल बेस्ड कंटेस्टेड डाइवोर्स तो ये बात समझने की है सबसे पहले कि ज़रूरी है कि डिवोर्स के लिए तरीके कौन से होते हैं। जैसे मैंने बताया म्यूचुअल होता है सबसे पहले जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिएगा, जिसमें पति-पत्नी दोनों रेडी होते हैं। उन्होंने आपसी सलाह-मशवरा कर लिया हो कि हमें पता है कोर्ट कचहरी में जाएँगे तो टाइम लगेगा, डिवोर्स होगा नहीं। तो वो लोग पहले ही एग्रीमेंट वगैरह अपना जो भी है कितना मेंटेनेंस देना है, बच्चे किसके पास रहने हैं, तो वो लोग कर लेते हैं। तो जिसे कहते हैं आपसी तलाक मतलब म्यूचुअल डिवोर्स। और यही लोग मान के चलो समझदार होते हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे फैक्ट क्या है। पत्नी बोलती है कि मैं पति की ज़िंदगी खराब कर दूँगी, उसको सबक सिखाऊँगी, केसेस करूँगी, उसको तलाक नहीं दूँगी। तो ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ज़िंदगी आपकी भी खराब होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको भी लग करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ों में जो दूसरा होता है एक तरफ़ा तलाक, जिसे कहते हैं कंटेस्टेड। अब कंटेस्टेड में क्या होता है सिर्फ़ एक पार्टी डिवोर्स चाहती है, दूसरी नहीं चाहेगी। कोर्ट रीज़न देखती है, सिर्फ़ इमोशन बिल्कुल नहीं। तो आज की वीडियो कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में ही है कि आप उसको कैसे म्यूचुअल में कंटेस्ट करें या फिर आपके पास और कौन से ग्राउंड हो सकते हैं डिवोर्स लेने के लिए। तो क्या सिर्फ एक पार्टनर डिवोर्स फाइल कर सकता है? अब सवाल ये है, इसका आंसर है, इस शॉर्ट आंसर दूँगी हाँ, कर सकता है बिल्कुल। लेकिन कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखती कि आप डिवोर्स चाहते हो, रीज़न भी देखती है, क्यों चाहते हो? तो कोर्ट ये देखती है आपके पास लीगल कौन-सा ग्राउंड है या नहीं है, किस आधार पे चाहते हो, सबूत है उस ग्राउंड के या नहीं है। तो अब सवाल है ये कौन-सा रीज़न पार्ट जो होता है कोर्ट जो कौन-सा ऐसा ग्राउंड होता है, कौन से रीज़न होते हैं जिससे कोर्ट है जो डिवोर्स के लिए ग्रांट कर देती है, डिवोर्स आपको दिलवा देगी। तो पहला होता है क्रूरटी, जिसमें आती है मेंटल एंड फिज़िकली दोनों आपके पास। अब्यूज़, थ्रेट, इंसल्ट करना, कंसेंट टॉर्चर करना, फ़ॉल्स केसेस करना, मेंटल स्टेट जो मैरिज को इम्पॉसिबल बना दे, साथ में रहना पॉसिबल है ही नहीं। तो कोर्ट ने माना है कि मेंटल क्रूरटी भी वैलिड होती है, फिजिकल तो होती ही होती है। आप कोर्ट में साबित कर दोगे कि भाई आपके साथ अत्याचार हुआ, देखो चोट लगी, हाथ टूट गए, पैर टूट गए। मेंटल भी होती है। आज की डेट में महिलाओं या पुरुष को मानो, जो महिलाएँ सही होती हैं, उनके साथ पति ससुराल वाले मेंटल ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और वही महिलाएँ भी पति को ससुराल वालों को मेंटल करते हैं टॉर्चर। तो ये भी क्रूरटी होती है, ये ग्राउंड होता है डिवोर्स लेने के लिए। दूसरा है डिजर्शन, छोड़ के जाना, जिसे 2 साल से ऊपर का होता है कि पति-पत्नी होते हैं, कोई छोड़ के चला गया हो, ना उस पे कोई केस कर रखे हो या फिर केस भी कर रखा हो, 2 साल से कहीं ज़्यादा समय हो गया हो। तो ये एक आपके पास ऑप्शन होता है जिसे हम ग्राउंड कहते हैं सेपरेशन का, जुडिशियल सेपरेशन के आधार पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। दूसरा इसके अलावा होता है थर्ड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्टली आप लोगों के साथ होता होगा अडल्टरी, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप प्रूव होना ज़रूरी होता है। आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी के अडल्टरी रिलेशनशिप है या आप बोल रहे हो पति का है, तो आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये आपने प्रूव कर दिया, तो आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा, मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एलिमनी देने की। मेरे ऐसे ऐसे आते हैं अभी कल परसों में किसी सब्सक्राइबर का आया था कि मैम पत्नी ने उसका वो किसी की और के साथ चली गई है, शादी भी नहीं करी है बट रहती है। ऊपर से मुझे झूठे केसों में फँसाने की धमकी देती है। तो मैं ये कहती हूँ आप क्यों डर रहे हो? गलत आपकी पत्नी है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ऊपर से आप डर रहे हो। आप वो कोर्ट में प्रूव कर दो, अडल्टरी का ग्राउंड, डिवोर्स लो, कहानी खत्म करो आप। क्यों आप टेंशन ले रहे हो कि मुझे झूठे केसों में फँसाया? गलत तो वो है ना, आपने तो कुछ किया नहीं है। तो ये हो जाएगा। मोर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए कुछ एडवाइस तो आप कॉल पे बात कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है डाउरी हरासमेंट या फॉल्स एलिगेशन, झूठे केसेस करना, करेक्टर जो होता है कि भाई आपको नीचा दिखाना समाज में, रिश्तेदारों में, ये सारी चीजें। तो कोर्ट इसे भी क्रूरटी मानता है।
एक तो सच में अगर आपके साथ डार्गी हरासमेंट हुआ है, अगर वो महिला कुछ है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, तो वो आप कोर्ट में प्रूव कर दो। और वो पुरुष, वो पति जिनके साथ झूठे केसेस करती है वो महिला, तो आपको पता है झूठे केसेस है, वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई और आपके पास सबूत है, तो आपने वो पेश कर दिया कोर्ट में, तो ये भी हो सकता है ग्राउंड एक जो डिवोर्स लेने का होता है। सॉरी। नंबर 5 है कि नो रिलेशनशिप लेट। इसका एक होता है, एक मजबूत एक ग्राउंड होता है, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, इर्रेटिबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। जहाँ पत्नी पत्नी का पूरी तरीके से रिश्ता खत्म हो गया, वो नहीं रह रहे साथ में, केसेस पे दोनों एक दबा के दोनों दूसरे पे कर रहे हैं, शादी एक नाम एक वर्ड का रह गया है, शादी वाली कोई बात नहीं है, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो ये होता है जिसे आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ये सारी चीजें प्रूव कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल का यूज करके आपकी शादी को खत्म कर सकता है पूरी तरीके से। सॉरी। अब देखो कितना टाइम लगता है ये सब करने में। ये सच है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में टाइम लगता है, एवरेज मान के चलो 2 से 5 साल तक का, डिपेंड करता है आपके केस पे, केस की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, एविडेंस पे, आपका एडवोकेट कैसा है, तो दोनों पार्टी के एटीट्यूड पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर केस स्ट्रांग होना तो अर्ली डिवोर्स भी हो सकता है। अब कॉमन जो एक गलत फहमियाँ होती है, जो अफवाहें होती है, उस सब के आंसर हम जान लेते हैं, क्या अफवाहें फैली रहती है कि अगर स्पाउस मना कर दे तो डिवोर्स नहीं मिल सकता है, तो ये गलत है। कोर्ट रीजन देखती है, ये नहीं कि आपका पार्टनर अगर मना कर दे कि भाई डिवोर्स मैं नहीं लेना चाहता, मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्स नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोर्ट जो रीजन देखेगी, आप ग्राउंड होगा, आप साबित कर दोगे तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। दूसरी जो गलतफहमी होती है, डिवोर्स लेना गुनाह है क्या, क्या ये जुर्म है, डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लो इमोशन नहीं फैक्ट देखता है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, जबरदस्ती क्यों रखा जाए रिश्ते में, क्यों रहना है जबरदस्ती, तो जरूरी नहीं है, वो अलग हो सकते हैं डिवोर्स लेके। केस जीतना इम्पॉसिबल है, सबसे बड़ी जो गलतफहमी होती है आप लोगों की, स्पेशली वो पुरुषों की, कि केस जीतना इम्पॉसिबल है, कानून तो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, महिलावादी है, हमारी कोई सुनता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस जन्म में हर एक चीज इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो सकती है, बस आप अपनी अगर सोच पॉजिटिव को बना लो तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड प्लस प्रूफ होना, तो हर चीज पॉसिबल हो सकती है। तो कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले कोर्ट कभी कभी सिर्फ गुस्से में नहीं, सिर्फ ईगो में नहीं, या बिना किसी रीजन के डिवोर्स नहीं देती, इसलिए प्रॉपर लीगल एडवाइस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि पहले ग्राउंड समझिए, एविडेंस बताओ, क्या तरीके हैं वो कोर्ट में पेश करो, सारी चीजें आपके पास है, तो डिवोर्स आपको मिल जाएगा। तो इमोशनल डिसीजन नहीं, लीगल जो तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी बनो हम जो बनाते हैं, उस तरीके से अपने केस को लड़ो। तो सिर्फ एक पार्टनर डिवोर्स चाहे इसका मतलब ये नहीं कि डिवोर्स इम्पॉसिबल है, डिवोर्स बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट प्रोसेस और पेशेंस दोनों चाहिए, आपके पास होना चाहिए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे, कुछ समझ में आई हो, तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हर एक के साथ यही होता है कि एक पार्टनर डिवोर्स चाहते हैं, स्पेशली वही कि भाई ना मैं तलाक दूंगी ना मैं साथ रहूँ, और कुछ कंडीशन में पति भी यही होते हैं, ना मैं तलाक दूंगा ना साथ रखूंगा तुझे। तो ऐसी कंडीशन में कौन से ग्राउंड आपके पास होते हैं जिस आधार पे आपको डिवोर्स मिल सकता है, भागे पीछे पीछे आपके पार्टनर के भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। कुछ केस से रिलेटेड आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।